जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में त्रिकुटा पहाड़ियों पर स्थित माता वैष्णो देवी मंदिर को रविवार को शारदीय नवरात्र की पूर्व संध्या पर फूलों से सजाया गया है, जिससे अगले 9 दिनों में आने वाले हजारों श्रद्धालुओं के लिए उत्सव का माहौल बन गया है। अधिकारियों ने बताया कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने भी तीर्थ यात्रियों का मार्गदर्शन करने, भारी भीड़ का प्रबंधन करने और 12 किलोमीटर लंबे यात्रा मार्ग पर सुचारू आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए स्वयंसेवकों को तैनात किया है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि देश के विभिन्न भागों से आने वाले पर्यटकों को आरामदायक तीर्थ यात्रा का अनुभव प्रदान करने के लिए पेयजल, चिकित्सा सहायता और भीड़ प्रबंधन उपायों सहित अतिरिक्त सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं। 26 अगस्त को मूसलाधार बारिश के बीच मार्ग पर हुए विनाशकारी लैंडस्लाइड के कारण 22 दिनों तक स्थगित रहने के बाद इस पवित्र तीर्थ स्थल की तीर्थ यात्रा 17 सितंबर को पुनः शुरू हुई थी। इस लैंडस्लाइड में 34 लोगों की मौत हो गई थी और 20 अन्य घायल हो गए थे। 22 सितंबर से 1 अक्टूबर तक चलने वाले नवरात्र देवी दुर्गा की उपासना के लिए समर्पित है और इसका माता वैष्णो देवी मंदिर में विशेष महत्व है, जहां इस दौरान सबसे अधिक तीर्थ यात्री आते हैं। श्रद्धालु भजन गाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि समृद्धि और कल्याण का आशीर्वाद मांगते हुए चढ़ाई करते हैं। SMVDSB के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सचिन कुमार वैश्य ने कहा, मंदिर बोर्ड त्योहार के दौरान श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। सुरक्षा समेत सभी इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। श्रद्धालुओं को बेहतर अनुभव प्रदान करने के लिए गर्भगृह सहित पूरे मार्ग को पहले की तरह अतिरिक्त सीढ़ियां से सजाया गया है। उन्होंने बताया कि हेल्प डेस्क के अलावा इस साल पूरे मार्ग पर श्रद्धालुओं को मार्गदर्शन करने और उनके सवालों के जवाब देने के लिए स्वयंसेवकों को तैनात किया गया है। CEO ने कहा कि स्वयंसेवकों की पहचान उनके पहनावे से होगी, जिस पर लिखा होगा, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूं। उन्हें मार्ग पर तैनात किया गया है। उन्होंने कहा कि मंदिर बोर्ड ने संचार नेटवर्क को मजबूत करने के लिए वायरलेस सेट फिर से शुरू करने और मार्ग पर अतिरिक्त संकेत लगाने के अलावा भीड़ को प्रभावित ढंग से संबंधित करने और संयुक्त गश्ती निगरानी का भी निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि त्योहार के दौरान पुलिस, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, अर्धसैनिक बलों और त्वरित प्रतिक्रिया दलों की भागीदारी वाला एक बहुस्तरीय सुरक्षा तंत्र सुनिश्चित किया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि पिछले 5 दिनों में मंदिर आने वाले तीर्थ यात्रियों की संख्या में वृद्धि देखी गई और शुक्रवार को 4000 से अधिक तीर्थ यात्रियों ने मंदिर में दर्शन किए। उन्होंने बताया कि तीर्थ यात्रियों को वैध पहचान पत्र रखने, निर्धारित मार्गों का अनुपालन करने और कर्मचारी के साथ सहयोग करने की सलाह दी जाती है। उन्होंने कहा कि पारदर्शिता और पता लगाने के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिटी कार्ड आधारित ट्रैकिंग की जाएगी। इस बीच जम्मू के संभागीय आयुक्त रमेश कुमार और पुलिस महानिरीक्षक भीम सेन तूती ने शनिवार को जम्मू में एक बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें आगामी नवरात्र, रामनवमी, दशहरा और दिवाली की त्योहारों के लिए जिला प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई है। एक आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि त्योहारों के सुचारू आयोजन के लिए नागरिक आपूर्ति, सुरक्षा, संपर्क और नागरिक सुविधाओं की उपलब्धता का ध्यान केंद्रित करते हुए व्यवस्थाओं के विभिन्न पहलुओं पर गहन चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थलों और उनके आसपास स्वच्छता, भीड़ प्रबंधन, सड़कों की सुगमता, पेयजल, बिजली आपूर्ति, यातायात प्रबंधन, आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता और प्रत्येक जिलों के बाजारों में अधिक कीमत वसूलने पर विशेष ध्यान देते हुए निर्बाध व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं। कुमार ने संबंधित उपायुक्त को उन धार्मिक स्थलों का व्यक्तिगत रूप से दौरा करने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि प्रवक्ता ने बताया कि स्वास्थ्य और अग्निशमन आपातकालीन विभागों को धार्मिक स्थलों पर्याप्त चिकित्सकों और कर्मचारियों के साथ अपनी एम्बुलेंस और दमकल गाड़ियां तैनात करने को कहा गया। उन्होंने कहा कि उपायुक्तों को पटाखों की बिक्री के लिए चिन्हित स्थलों पर पर्याप्त अग्नि सुरक्षा उपाय लागू करने को कहा गया है।